चलिए आज हम लोग संस्कृत चैप्टर 3 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर अभी तक आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखे हैं संस्कृत का तो जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। ओरल ऑब्जेक्टिव में आज हम लोग चैप्टर 3 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ए में है विद्यापति, बी में नारायण पंडित, सी में कालिदास, डी में वेद व्यास। अगर इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यापति। यानी मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? विद्यापति। देखिए इस क्वेश्चन को एक और तरीका से पूछ सकता है कि विद्यापति किस नाम से प्रसिद्ध था। इसका आंसर हो जाएगा मैथिल कोकिल। यानी हमारे चैनल पर अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव कराया जाता है जो बहुत ज़्यादा वीवीआई रहता है और बिहार बोर्ड में 100% टकराता है। हम दूसरे चैनल के तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ा दे आपको और आपको समझ में नहीं आए। एक एक ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं और एक एक आपको समझ में आएगा। अगर आपको अधिक से अधिक मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? यानी संकलित मतलब होता है कि अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। ए में अग्नि पुराण, बी में पुरुष परीक्षा, सी में रामायण, डी में महाभारत। अगर इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक लिखिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरुष परीक्षा। यानी अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से। 3 नंबर क्वेश्चन है, मिथिला का मंत्री कौन था? ए में ऑप्शन है बुद्धिवीर, बी में है क्रमवीर, सी में धर्मवीर, डी में बृहस्पति। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। यानी मिथिला का मंत्री कौन था? बृहस्पति था। यानी देखिए इस क्वेश्चन को एक और तरीका से पूछ सकता है कि बृहस्पति कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिला का मंत्री। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? यानी मनुष्य को कौन बर्बाद कर देता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है धन, बी में धर्म, सी में आलस, डी में कोई नहीं। यानी इसका आंसर आपको पता होगा तो अधिक से अधिक बताइएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आलस। यानी मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? आलस। यानी आपके अंदर आलस हो जाएगा तो आप किसी भी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि और भी रोचक सवाल आने वाले हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? यानी भीषण मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। ऑप्शन में है ए में आलसी, बी में निर्बल, सी में स्वच्छ चरित्र, डी में क्या है? निर्धन। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आलसी। यानी भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? आलसी। यानी देखिएगा आलसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या करे और क्या नहीं करे। 6 नंबर क्वेश्चन है, बृहस्पति नाम का मंत्री कहाँ रहता था? ए में पाटलिपुत्र में, बी में मिथिला में, सी में जनकपुर में, डी में अयोध्या में।
चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथिला में। यानी वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? ए में है बुद्धिवीर, बी में कर्मवीर, सी में धर्मवीर, डी में वीरेश्वर। यानी आलसियों को कौन खाना पीना एवं वस्त्र यानी कपड़ा देते थे? क्वेश्चन यह कर रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीरेश्वर। यानी आलसियों को कौन अन्न वस्त्र देते थे? तो वीरेश्वर देते थे। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर मंत्री था। 8 नंबर क्वेश्चन है, आलसी पुरुष कितने थे? यानी आलसी पुरुष कितने थे? ए में देखिए 2, बी में है ऑप्शन 3, सी में 4, डी में भी क्या है? 4 है। मिस्टेक से क्या है? डबल डबल 4 हो गया है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। डी में भी 4 है, अब जो 4 समझ सकते हैं। यानी आलसी पुरुष कितने थे? 4। देखिए यह क्वेश्चन अधिक से अधिक बार क्या हुआ, बिहार बोर्ड पूछ चुका है। यानी देखिए क्वेश्चन बैंक पे अधिक से अधिक बार क्या है, क्वेश्चन छपा हुआ है। यानी इस क्वेश्चन का संभावना बनता है कि आपके भी एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए वीडियो को 2 से 4 बार देख लीजिएगा, जिससे ऑलरेडी आपको सारे क्वेश्चन का क्या हो, समझ में आ जाए। 9 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? ए में है अर्थ का, बी में धर्म का, सी में आलस का और डी में कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलस। यानी अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस का वर्णन किया गया है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, मैथिल कवि कौन था? ए में है भास, बी में कालिदास, सी में विद्यापति, डी में नारायण पंडित। यानी इसका आंसर आपको पता होगा तो अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कितना चैप्टर से पढ़े और कितना चैप्टर से नहीं पढ़े है, और क्या याद है आपको और क्या याद नहीं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। यानी मैथिल कवि कौन था? तो विद्यापति था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा किस प्रकार की कथा है? यानी अलस कथा किस प्रकार की कहानी है? ए में है व्यंग्यात्मक, बी में हास्यात्मक, सी में कारुणिक कथा, डी में कोई नहीं। व्यंग्यात्मक मतलब होता है कि व्यंग करना, टिप्पणी करना, यानी किसी के बारे में क्या, हंसी उड़ाना। हास्यात्मक मतलब क्या होता है, किसी के बारे में हंसना। जैसे ग्रामीण कहानी है तो जैसे वह कोई काम कर रहा था, क्या उसका गलती निकालना, यानी खामियां को निकालना। कारुणिक मतलब क्या होता है, दयावान, यानी जैसे क्या है, कोई किसी के पास कपड़े नहीं है तो जो भी फाटा पुराना पहना है अगर कोई धनिक आदमी उसे दे देगा तो क्या हो जाएगा, वह दयावान हो जाएगा। और डी में है क्या, उपयुक्त कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंग्यात्मक। यानी व्यंग्यात्मक मतलब यह हुआ कि अलस कथा में इसका टिप्पणी किया गया है किसी के बारे में, तो किसके बारे में किया गया है, अलस के बारे में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? यानी कवि कौन है? ए में है विद्यापति, बी में नारायण पंडित, सी में कालिदास, डी में वेदव्यास। देखिए इस क्वेश्चन को अधिक से अधिक बिहार बोर्ड का चाक रखता है पूछने का, क्योंकि अलस कथा पाठ पूरे संस्कृत चैप्टर में बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। यानी देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और घुमा के पूछ सकता है कि विद्यापति किस पाठ के लेखक है, तो आपको याद करना होगा कि अलस कथा के। यानी अलस कथा पूरे संस्कृत में बहुत ज़्यादा फेमस है। इस चैप्टर को अधिक से अधिक पढ़ लीजिएगा और यह वीडियो को 2 से 4 बार देख लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, अलसशाला में आग के अलसशाला में आग है वह आगे लिखा गया है मिस्टेक से। अलगशाला में आग क्यों लगाई गई? ऑप्शन ए में है जाड़े के कारण, बी में आलसियों की परीक्षा के लिए, सी में मच्छर के कारण, डी में बिना किसी कारण के। यानी अलगशाला में आग क्यों लगाई गई? चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलसियों की परीक्षा के लिए। यानी अलगशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा के लिए। अब देखिए इसलिए क्योंकि जो भी लोग आलसी नहीं थे वो भी आलसी का रूप लेकर चल जाते थे भोजन मांगने, जिससे राजा को एवं मंत्री की बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, इसलिए आलसियों की परीक्षा लेना पड़ा उनको। 14 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? यानी ए में है मानव गुण, बी में पशु गुण, सी में देवता गुण, डी में उपयुक्त कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव गुण। यानी अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? यानी मानव गुण को यानी मानवता को दिखाया गया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन देते थे? यानी गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो ए में है बुद्धिवीर, बी में कर्मवीर, सी में धर्मवीर, डी में बृहस्पति। यानी गरीब और अनाथ जो था उसको प्रतिदिन कौन भोजन दिया करते थे? यानी इस तरह से भी क्या होता है क्वेश्चन पूछेगा। देखिए यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा भी आई है, बिहार बोर्ड 2022 में इसको क्वेश्चन को पूछ चुका है। और देखिए अगले बार आपके बारी है, यह क्वेश्चन क्या होगा दोहराता है। देखिए बिहार बोर्ड क्या करता है, कई क्वेश्चन को रिपीट करते रहता है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। यानी गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? बृहस्पति। अब देखिए यह क्वेश्चन एक बार और यहाँ से पूछता है कि बृहस्पति कैसा व्यक्ति था? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति दयालु व्यक्ति था, तभी तो गरीब और अनाथ को क्या करता था? प्रतिदिन भोजन कराता था। अगर दयालु नहीं रहेगा तो बृहस्पति कहाँ से भोजन कराता? नहीं कराता। देखिएगा समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई दयालु होता है, कोई निर्दयी होता है। यानी उसी तरह क्या था, बृहस्पति कैसा व्यक्ति था? दयालु व्यक्ति था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? यानी कारुणिक मतलब क्या होता है? दयावान के बिना किसकी गति नहीं है? ए में देखिए धूर्तों की, बी में पतितों की, सी में वाचालों की, डी में आलसियों की। अब देखिए सबसे पहले यहाँ समझने की आपको ज़रूरत है ऑप्शन नंबर सी को। वाचाल होता है ना, देखिएगा जो क्लास में अधिक से अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल। आलसी तो आप समझ में करते हैं, जो काम नहीं करेगा, देह चोरी करेगा, काम चोर बनेगा, उसे क्या कहते हैं? आलसी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलसियों की। यानी कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? आलसियों की। जैसे है देखिए पति के बिना पत्नी का गति नहीं हो सकता, उसी तरह यह क्वेश्चन है। संस्कृत चैप्टर में अधिक से अधिक इस चैप्टर में आलसियों के बारे में बताया गया है कि आलसी का क्या प्रवृत्ति है, क्या टेंडेंसी है, वे कैसे व्यक्ति के रहते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? ए में है आलसी, बी में धूर्त, धूर्त मतलब होता है कि चालाक व्यक्ति, सी में है अधिकारी, अधिकारी का मतलब होता है अफसर, डी में नौकर, यानी नौकर का मतलब क्या होता है? यानी सर्वेंट। यानी इसको आपका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन कोई भी नहीं समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इस वीडियो से जो भी आपको ज्ञान मिले कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक बताइएगा। और जो भी क्वेश्चन न समझ में आए उसको भी क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिसे हम अगले वीडियो में आपको समझा देंगे और डिटेल से। आज हम लोग संस्कृत
चैप्टर 3 का VVI 17 ऑब्जेक्टिव किए हैं। अगर अभी तक आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ओरल ऑब्जेक्टिव और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑलरेडी वीडियो पहले से अपलोड है। और देखिए, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव एवं क्वेश्चन आंसर मिले तो जाके हमारे वीडियो में देख सकते हैं। ऑलरेडी ओरल ऑब्जेक्टिव पर सभी सब्जेक्ट का क्या है, सब्जेक्टिव से लेकर के क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी क्या है, सभी अपलोड किया गया है। आज हम लोग चैप्टर 3 संस्कृत का ऑब्जेक्टिव किए हैं जो बहुत ज़्यादा VVI था। यह बिहार बोर्ड में चैप्टर 3 से अधिक क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, सबसे पहले आप यह समझिएगा, अगर संस्कृत किसी को पढ़ने नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम एक मंत्र भी बता दे रहे हैं जो आपको पढ़ने में क्या हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। चलिए उस मंत्र को कॉपी पर लिख लीजिएगा। हम बता रहे हैं, ओम चिद्धारूपिणी महामाये दिव्य तेजा समावंती तिष्ठा देवी शिखा मध्य ओम नमः नमः। यह मंत्र को अधिक से अधिक याद कर लीजिएगा जिससे आपको संस्कृत पढ़ने में क्या हो सके, हेल्प कर सके। देखिएगा, पंडित जी लोग क्या करते हैं, अधिक से अधिक मंत्र पढ़ते हैं तब उसको क्या होता है, संस्कृत पढ़ने में हेल्प करता है। कोई भी विधि विधान का किताब रहता है तो क्या रहता है, वह संस्कृत में ही लिखा रहता है और पंडित जी लोग कहीं ऊपर से नहीं पढ़ के आए रहते, नीचे ही वह पढ़ते हैं। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।